अगे सनेरे बैठे हुए बहुत ही सत्कारयोग और प्यारे इलाका निवासियों, अज बहुत खुशी की गल है कि क्योंकि जो साडे लिए करते हैं, पंजाब लिए करते हैं, शायद कोई कर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि अज कन्नौर दे विच साडे बहुत ही प्यारे इन्होंने मेरे से गल की है कि मुख्यमंत्री साहब आपने कन्नौर दे विच आना है। सबसे बड़ी मेरे लिए गल है कि आज इन्नी ठंड हो रही सी, पूरा का पूरा वातावरण इन्नी ठंड दे विच जम्या सी, परंतु इतनी भारी संख्या विच तुसी आए ने, ये मौसम जम्या नहीं, इहदे विच आपने गर्मी पैदा कर दी है। साडे बहुत ही प्यारे, आप सब दे प्यारे विकास शर्मा जी अभी हमारे बीच, जिन्होंने अपना गल रख के गए ने। महारानी परनीत कौर जी हमारे हरियाणा सरकार में पिछली कैबिनेट दे विच मेरे साथ मंत्री सी। असीम गोयल जी हमारे पंजाब के उपाध्यक्ष सरदार विक्रमजीत सिंह जी चीमा, साडे जिला दे अध्यक्ष उत्तरी पटियाला सरदार जसपाल सिंह जी, मनदीप सिंह जी राणा, राजेंद्र तलवार जी पूर्व मेयर राजपुरा, हमारे सरदार होबी धालीवाल जी, सरदार गजय सिंह जी वाल्मीकि, सरदार काका कंबोज जी, हमारे मंडल के सभी माननीय अध्यक्षगण, सरदार कुंदन लाल जी, सरदार सतनाम सिंह सत्ती जी, रजनीश सिंह जी, कमल सिंह जी, सरदार राम कुमार राणा जी, और साडे विचों नीचे बैठे मेरे बड़े पुराने मित्र सरदार जरनैल सिंह जी राजपुरा, और उपस्थित कन्नौर दी सरदारी, आप सब दा मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सब नू प्रणाम करदा, सत श्री अकाल करदा, आप सब नू राम राम कहंदा। मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही ये खुशी की गल है कि आज कन्नौर दे विच आने का मुझे मौका मिला है, आप सब दे दर्शन करने का मौका मिला है। मेरी मातृ शक्ति बैठी है, उन्हां दे दर्शन करने का मौका मिला है। मैं इस दे लिए विकास शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि आप सब दे दर्शन कराने का मैनू मौका दिता है। साथियों, मैं आप सबका इस भयानक ठंड दे विच धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता, और आप सबनों 2026 जो ये नव वर्ष शुरू हुआ है, इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों,
हम सब जानते हैं कि पंजाब ये वीरों की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है। और कन्नौर ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵੀ ਪੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ 2026 मैं पंजाब दे लोकां नूं आज एक गल कहण आया सी कि 2027 नजदीक आ गया है। कई बार ये गल चलती है कि भाई पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। मैं अज आप लोगों नूं एक गल कहना चाहता है। जरनैल सिंह जी बैठे हैं, कई कार्यक्रमां दे विच असी इकट्ठे रहे ने। मेरे पास ओबीसी की जिम्मेवारी दे नाते मैं पंजाब का प्रभारी भी नाते मुझे काम करने का मौका मिला है। साथियों, मैं आप लोगों को एक गल कहना चाहना। मैं 2009 दे विच चुनाव लड़िया सी। मैं लोगों के विच जांदा, गल करदा, उन्हां दे अगे बात रखदा। लोगी बात तो सुनते सी, पर सुनन ते बाद एक गल जरूर कहंदे सी कि मुंडा तो चंगा है, पर पार्टी दा हिसाब किताब नहीं है। ये गल लोकी बोलते सी, हरियाणा की गल है। मैं उन्होंने एक गल कहंदा सी, मैं कहा गल तो पार्टी की आप लोगों ने बनानी सी। ये भी एक कन्नौर की सरदारी बैठी है। तुसी अगर खड़े हो गए, भारतीय जनता पार्टी की गल बन जो, और ऐसी गल बनूगी। हरियाणा के विच 2014 विच उन्होंने मुझे वहां दे विधायक बनाया। नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है। अज लोग एक गल कहते हैं, ये गल कहते हैं कि अस्सी तो अंधेरे में रहे सी, कांग्रेस का राज भी वेख्या, दूसरे दलों का राज भी वेख्या, पर जिहड़ा स्वाद भारतीय जनता पार्टी के राज विच आया, ऐसा स्वाद कभी किसी राज दे विच नहीं मिलिया। साथियों, मैं कन्नौर पंजाब के लोगों को कहना चाहता कि तुसी भारतीय जनता पार्टी के नाल चलिए, नरेंद्र मोदी जी के नाल चलिए। मैं अज विश्वास दिलांदा आप लोगों को कि जेड़े काम असी हरियाणा दे विच कर रहे ने, वो सारे दे सारे काम वो पंजाब विच आने ने। सारे काम पंजाब दे विच आने ने। परंतु साथियों, मैं अभी देख रहा था कि सरकार किस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों का वोट ले लेते हैं और फिर उनका शोषण करने पे लग जाते हैं। मैं बैठे बैठे सोच रहा था भी क्या क्या इन लोगों ने वादे किए सी। सबसे पहला तो इन्होंने वायदा किया सी कि पंजाब नूं नशे ते मुक्त करावांगे। अगर मैंने गल गलत कही हो तो वही हाथ खड़ा कर दियो। ये बात कही थी ना भी नशे ते मुक्त करावांगे। ये यहां की सरकार ने गल की सी, वायदा किया सी। दूजा वायदा किया सी कि हम युवाओं को रोजगार देवांगे। ये वायदा भी किया सी, परंतु 5 साल पूरे होने लग रहे ने, 4 साल पूरे हो गए ने। 4 सालों दे विच पंजाब दे विच रोजगार तो कम हो गया, नशा बढ़ गया। बढ़िया नहीं बढ़िया?
अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो एक बार जोरदार ताड़ी बजा करके उसका समर्थन कर दीजिए। साथियों, नशा बढ़ा है, रोजगार कम हुआ है। ये पंजाब दे लोगां ते इन्होंने वायदा किया सी, पंजाब दी हमारी महिलाओं ते भी इन्होंने वायदा किया सी कि असी आवांगे, असी 1000 रुपया महिलाओं को देवांगे। ये वायदा किया सी, 4 साल निकल गए। भैनों तो भराओ, हमारी बहनें बैठी हैं, मैं आपको कहना चाहना, मैंने भी वादा किया सी, मैंने वादा किया सी कि मैं जब साडी सरकार बनूगी 2100 रुपया महीना मैं बहनों को दूंगा। पहला ही बजट था मेरा विधानसभा के अंदर, पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपया मैंने महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया, 5000 करोड़ रुपया। और मुझे खुशी है बताते हुए, हरियाणा दे विच हम महिलाओं को 2100 रुपया उन्हां दे खाते विच पहुंचाउण दा काम कर रहे ने। 2100 रुपया उन्हां दे खाते दे विच। असी जो गल बोली उस गल नूं पूरा करन दा काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, मैंने बहनों तो एक वादा और भी किया था। मैंने हरियाणा में बहनों से ये बात कही थी कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये ते कम है, ऐसे परिवारों की रसोई दे विच, बहनों की रसोई दे विच 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये मेरी सरकार करेगी। मैंने वायदा किया से। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि मैंने उस वायदे को भी पूरा कर दिता। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है बहनों की, उनकी रसोई दे विच 500 रुपये का गैस का सिलेंडर साडी सरकार पहुंचा रही है। 500 रुपये का मात्र। ऊपर का जेड़ा पैसा है वो बहनों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, इन्होंने वायदा किया सी कि बुजुर्गों को 1500 रुपया पेंशन देवांगे। ये गल की सी है जी। 2500 रुपये देवांगे, 1500 रुपये दे रहे ने, भी 2500 रुपये देवांगे। साथियों, 4 साल निकल गए ने, 1500 रुपये भी 4-4 महीने, 6-6 महीने वेट करनी पड़ती है। अभी आ रहे नहीं आ रहे, करनी पड़ती है नहीं करती, 4-4 महीने वेट करनी पड़ती है। साडी सरकार ने हरियाणा के बजुर्गों के लिए उन्होंने समान भत्ता देने का काम किया है। और साडे देश के अंदर सबसे ज्यादा बजुर्गों को अगर पैसा कोई सरकार दे रही है, हरियाणा सरकार दे रही है 3200 रुपये उन्होंने खाते दे विच हर महीने पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, असी जो गल्लां कीतियां ने उन सब गल्लां नूं असी पूरा किया है। साथियों, हमारी संस्कृति, अभी हमारा विधानसभा का सत्र चला, विधानसभा के सत्र दे विच असी एक प्रस्ताव पास किया, गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला असी उन्हां दा शहीदी दिवस मनाना है कि आने वाली पीढ़ियां नूं उस इतिहास के बारे जानकारी लगन जिहड़ा उन्होंने हिंदू दी और धर्म की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियां दित्तियां ने। इस देश और धर्म की रक्षा लई गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे दिता। साथियों, असी ये फैसला किया, गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस
बड़े पद्धर ते मनाया जाएगा। एक महीना साथियों, एक महीना 1 तारीख ते कार्यक्रम शुरू हो गए ने। 24 तारीख तक पूरे प्रदेश दे विच अलग अलग थावां ते कार्यक्रम चलते रहे ने। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस, 350 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए ने और 350 ब्लड डोनेशन कैंप लगे ने। हर कैंप दे विच 350 ब्लड यूनिट एकत्र किया है। हर ब्लड डोनेशन कैंप दे विच बड़े पद्धर से मनाए। और साथियों, गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस स्कूलों ते उन्हां दी जीवनी ते लेख, निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिता 7 लाख बच्चों ने इस दे विच हिस्सा लिया सी। 7 लाख बच्चों ने। साथियों, इसी तरह हमने कॉलेजों दे विच, यूनिवर्सिटियों दे विच सैमीनार किते ने। गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन ते सैमीनार किते ने। बड़े प्रबुद्ध जन उन सैमीनारां दे विच आए ने। उन्होंने अपनी बातां गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन दे रखियां ने। और साथियों, हमने जिन्होंने गुरु जी के शीश को लाने में बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है, सरदार खुशहाल सिंह जी दैया, जो बड़ खालसा दिल्ली के साथ लगता गांव, उस थां ते भी हमने बड़े पद्धर ते कार्यक्रम करके 30-35 हजार लोगों को इकट्ठा करके उस थां ते एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित साडी सरकार ने एक मैराथन की, जिस मैराथन दे विच 80,000 युवाओं ने उहदे विच हिस्सा लिया। 80,000 युवाओं ने। साथियों, साडी सरकार गुरुआं दे उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाउण दा काम कर रही है। और उस कार्यक्रम दे विच 25 तारीख नूं देश दे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर एक 350वां सिक्का जारी किया। एक गुरु तेग बहादुर जी दे एक डाक टिकट जारी की और एक गुरु तेग बहादुर जी के जीवन ते कॉफी टेबल बुक वो जारी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र दे विच आकर के उस शहीदी महासमागम में आकर के शीश नवाण का काम किया है। साथियों, ये सरकार ये अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है। परंतु मैं ये पूछना चाहता कि भाई गुरुआं दी जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दित्तियां ने, उन्हां दे नां ते अलग अलग कॉलेजां दे नाम, उन्हां दे नां ते विश्वविद्यालयां दे नाम, हमने कॉलेजां दे नाम, पॉलिटैक्निकल दे नाम, मेडिकल कॉलेजां दे नाम गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते अलग अलग थां ते रखे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में संकल्प लिया। मैं एक दिन मान साहब को भी पूछ रहा था, मैं कहा मान साहब पंजाब का किसान तंग है, तय क्यों नहीं, मैं कहा ये सारी फसलें जैसे मैं खरीद रहा हूं तय भी लग जा खरीदन। वो कैसे खरीदे? नीति तो नहीं है, नियत भी नहीं है। मेरे एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति था, वो गंगा जी नहाने गया
और नहा करके उसने गंगा जी को प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा कोई शंख दे दे कि जिसकी मैं पूजा करूं और जो मांगू वो मिल जाए मेरे को। तो गंगा जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के गंगा जी ने उसको शंख दिया और उसको कहा कि ये ले जा, जो मांगेगा आपको वो मिलेगा। परंतु अगर ये आपसे कोई ले गया या कहीं गुम हो गया तो आपको फिर और नहीं मिलेगा। ये वो लेकर के उसको आ गया, लेकर के आया तो उसने जहां रात को रुका उसने सुबह सुबह नहाया, नहा करके पूजा की और पूजा करते ही उसको संघ को कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। उन्हें संघ ने 2 मिनट में 1 लाख रुपए उसको दे दिया। उसने कहा भैया तो बहुत बढ़िया चीज है। वो अगले दिन आगे गया, उसने उसकी चर्चा की और कोई व्यक्ति वो शंख काट ले गया, उसका चोरी हो गया। चोरी हो गया तो दोबारा गंगा जी के पास गया। वो कहने लगा गंगा जी को कि वो मेरा शंख तो चोरी हो गया। गंगा जी ने उसको कहा कि आपको कहा था कि एक ही शंख मिलेगा और नहीं मिलेगा, परंतु मैं एक और शंख आपको देती हूं, परंतु लेने देने ਨੂੰ कुछ नहीं है। उसने वो शंख दे दिया दूसरा उसको और उसको बोला कि अगर आप 1 लाख मांगेंगे, ये कहेगा 2 लाख ले ले, परंतु है कुछ नहीं देने नो। वो शंख उसको दे दिया, वो लेके चला गया। उसने जा करके पूजा करके कहा कि मुझे तो 1 लाख चाहिए। शंख कहने लगा कि 2 लाख ले। वो कहने लगा कि 4 लाख चाहिए, कहा 8 लाख ले। वो कहने लगा कि 10 लाख चाहिए, कहा 20 लाख ले, पर लेने देने में तो कुछ नहीं था। शंख तो चोरी हो गया और शंख को केजरीवाल चोरी कर ले गया। साथियों, हमने इस बात का ध्यान करना है। पंजाब, ये साडा पंजाब, हंसता खेलता पंजाब, ये हमारा पंजाब, ये विकसित पंजाब। साथियों, ये नशे ने बर्बाद कर दिया पंजाब। रोजगार नहीं है। और मैंने वायदा किया था हरियाणा के अंदर युवाओं के साथ, कांग्रेस वाला ने जय कहा, मैंने रिजल्ट तैयार किए। जब मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी दी तो मेरे को जिम्मेवारी दी, मैंने घोषणा कर दी, मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। मेरे पास समय कम था, घोषणा कर दी तो मैंने लगभग 17-18,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए, उनको ज्वाइनिंग दी। मैंने रिजल्ट निकाले, लगातार मैं उसके ऊपर स्ट्रेस किया, परंतु कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई तो कांग्रेस के लोग चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए और वो जाकर के वहां कहने लगे कि हरियाणा सरकार को रोको, क्यों रिजल्ट निकाल रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया भी और रिजल्ट ना निकालें। चीफ इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, एक लेटर लिखा, मेरे को ईमेल कर दी कि आज से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं कहा नहीं निकालेंगे। मैंने भी कह दिया, मैं कहा नहीं निकालेंगे। तो मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, मेरे को कहने लगे, कहा मुख्यमंत्री जी। मैं कहा हाँ जी। 2-2.5 हजार युवा थे, मेरे को मिलने आए। कहा जी हवा तो गलत चल रही। मैं कहा क्या चल रही। कहा जी ऐसी हवा चल रही, अभी कांग्रेस की सरकार बढ़ागी। मेरे को कहने लगे, और आप कहा एक काम करो, कहा ये रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा रिजल्ट तो नहीं मैं निकालूंगा। मैं कहा मेरे को चुनाव आयोग ने कह दिया
भी आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं कहा मैं रिजल्ट नहीं निकालूंगा, परंतु एक वायदा करता हूं आपसे, आप मगर घर जाइए। एक वायदा करता हूं, मैंने युवाओं को कहा 25,000 युवा थे जिनका रिजल्ट रुका हुआ था। मैं कहा मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और साथियों मुझे खुशी है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के वो गरीब परिवार का बच्चा हरियाणा सरकार की नौकरी लगा। 25,000 युवाओं का रिजल्ट निकाला। उसके बाद मैंने शपथ लिया, साथियों जो हमने कहा उस बात को पूरा किया है। यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, यहां तो पता ही नहीं लगता 5 बजे के बाद दरवाजे बंद हो ले, हो जा या नहीं हो जा, दरवाजे नहीं खुलते 5 बजे के बाद। भाई हमने पंजाब को आगे लेके जाना है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं, मैंने हरियाणा के अंदर गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट दिए, कांग्रेस ने दिए थे गरीब लोगों को जिनके पास मकान या जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन भी नहीं थी। ऐसे लोगों को मैंने चिन्हित किया और चिन्हित करके योजना बना करके, कांग्रेस पीछे कुछ लोगों को दे करके गई थी, ना कागज दिया उनको, ना कब्जा दिया, खाली वोट ले लिया। कांग्रेस ने कहा कि अभी वही 100 गज के प्लाट देंगे, परंतु मैंने आकर के ऐसे सब लोगों को कागज भी देने का काम किया, कब्जा भी दिलवाने का काम किया। और साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके 2.5 लाख रुपया पहुंचा करके उनके ऊपर मकान बनवाने का काम भी किया। मुझे खुशी है 1.5 लाख हमने मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं यहां भी पूछना चाहता हूं यहां की सरकार को, पीछे कांग्रेस की भी सरकार रही, उसको भी पूछना चाहता हूं भी थम भी बता दो भाई, कभी कह दे भी भाई हम बनवाए देंगे भी हमने कितने बनवाए, कांग्रेस वाले भी बताएं। और ये जो आम आदमी की बात करते हैं ये भी बताएं कि हमने क्या क्या काम किए हैं। मैं बताने के लिए तैयार हूं, मैंने हरियाणा में क्या काम किए हैं, एक एक काम जिसकी चर्चा हमारे हरियाणा के अंदर आम व्यक्ति करता है। साथियों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मैं मान साहब को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पंजाब के अंदर अगर प्राकृतिक आपदा आई है, अगर उनकी फसल का खराबा हुआ है, कितना पैसा उनका मुआवजे के तौर पे दिया, पंजाब के लोग जानना चाहते हैं, पंजाब के लोग सुनना चाहते हैं, ये कांग्रेस के लोगों के मुख से भी सुनना चाहते हैं और ये मान साहब आपके मुख से भी सुनना चाहते हैं। आप बताइए कि अगर यहां के किसान की फसल का खराबा हुआ है, कितना पैसा दिया है। मेरे हरियाणा के अंदर भी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल के अंदर कांग्रेस ने 1138 करोड़ रुपया दिया, 1138 करोड़। हमारी 11 वर्ष की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, 15,500 करोड़ रुपया किसान के घर में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 15,500 करोड़ रुपया। साथियों अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसका मुआवजा उसके घर के ऊपर पहुंचाने का काम किया है, परंतु केजरीवाल की तरफ नहीं है। अभी आपने देखा भी होगा, यहां से बाढ़ आई पंजाब के अंदर, मेरे किसान की फसल खराब होगी, मेरे ख्याल से पता नहीं पैसा मिला नहीं मिला। हमारे यहाँ तो देखिए ज़्यादा बरसात के कारण फसल खराब हुई थी, फसल खराब हुई, कुछ लोगों के जिनके मकान गिर गए या त्रेड़ आएगी मकान के अंदर या किसी का पशु मरा है, मैंने उसके लिए 5 करोड़ रुपया, लगभग 5 करोड़ रुपया मैंने उन लोगों के पास पहुंचाने का काम किया, तुरंत किया। अगर मकान की छत गिरी उसका पैसा दिया, अगर पशु चला गया उसका पैसा दिया, अगर मकान के अंदर त्रेड़ भी आ गई
उसका भी पैसा देने का काम मेरी सरकार ने किया है। लगभग 5 करोड़ रुपया पहुंचाया। और साथियों, मेरे किसान की अगर फसल खराब हुई है, मैंने अभी एक एक किसान का 116 करोड़ रुपया उसके खराबे का पहुंचाने का काम किया है। और साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमारा जो सब्जी का किसान है, आलू लगाता है, कोई अन्य सब्जी करता है, ऐसे किसान के अगर भाव कम आ जाते हैं तो हमारी सरकार भावांतर भरपाई भी किसान को देने का काम करती है। मैं कांग्रेस को भी पूछना चाहता हूं, मैं मान साहब को भी पूछना चाहता हूं, आप बताइए, अगर मेरे किसान के आलू की फसल के दाम कम मिले हैं, आपने उसको कितना पैसा दिया है? मैंने इस भावांतर भरपाई के अंदर 140 करोड़ रुपया किसान को देने का काम किया है कि उसको घाटा ना पड़े। उसके घाटे को पूरा करने का काम हरियाणा सरकार करती है। साथियों, इतना काम किसान हित में, आम गरीब व्यक्ति के हित में हमारी सरकार कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर, मुझे खुशी है बताते हुए, कांग्रेस के समय में तो अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता था, इलाज नहीं करा पाता था, पैसे के अभाव के कारण वो अपने परिवार से बिछुड़ जाता था। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। आज मुझे खुशी है कि हमने उस योजना के साथ एक हरियाणा में चिरायु योजना जोड़ी, 2 योजनाएं जोड़ी, और हरियाणा के 1.5 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ 80 लाख लोग मेरे हरियाणा के हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा हरियाणा के अंदर हमने आयुष्मान और चिरायु योजना के साथ उन लोगों को जोड़ा, और 25 लाख से ज्यादा लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया। हरियाणा सरकार ने 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम किया है। मैं यहां भी पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं, मैं आम आदमी से भी पूछना चाहता हूं कि आपने गरीब व्यक्ति को अगर बीमारी आ गई है तो उसके इलाज के लिए कितना पैसा दिया है? इन्होंने तो क्लिनिक मल्ला खोल दिया भाई। क्लिनिक मल्ला कहा वहां पर दवाई मिलेगी, वहां डॉक्टर नहीं मिलता, दवाई तो बहुत दूर की बात है। अगर मिलता हो तो मेरे को बता दो। मिलता नहीं ना, बस 2027 में कोई मिलना नहीं चाहिए। 2027 में नहीं, फिर मिलना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70 साल के ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, 70 साल के ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, उसका इलाज नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार कराएगी। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, और साथियों हमने उसको लागू कर दिया, हमने लागू कर दिया तुरंत उसको। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको बीमारी हो जाती है कोई, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि जिन बुजुर्गों ने इस योजना के तहत लाभ अपना इलाज कराया है, 8 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उनके इलाज के लिए दिया है, 8 करोड़ रुपया। साथियों, हमने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने के हर महीने 25 से 30 हजार रुपया लगते थे। अगर 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, लाखों रुपए में वो डायलिसिस होते थे, और वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, वो अपना इलाज नहीं करा पाता था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है हरियाणा का, हमारा जो मेडिकल यूनिवर्सिटी हरियाणा की, 8 तारीख के बाद किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। और साथियों, हमने उसका लागू कर दिया। अगर कोई डायलिसिस कराने के लिए जाता है, कोई पैसा नहीं लगता, उसका मुफ्त में इलाज होता है। ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूं,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब को गति से आगे बढ़ाने का मादा रखती है। यह किसी के बस की बात नहीं है। ना आम आदमी बढ़ा सकती है, ना कांग्रेस बढ़ा सकती है। कांग्रेस जितना भ्रष्टाचार करती थी, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी ये मिल गया पंजाब को। और भाइयों, आप लोग देख रहे हैं, इनके विधायक, इनके मंत्री, कोई जेल में पड़ा, कोई कहीं पड़ा भ्रष्टाचार के मामले में, उसने कोई कुर्बानी नहीं दी। कभी आप समझ रहे हो भी कुर्बानी के कारण जेल में चला गया? वो भ्रष्टाचार के कारण गया। और वो भ्रष्टाचार मेरे पंजाब के लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा खर्च होना था, जो पैसा उन्होंने लूटने का काम किया और उनको जेल के अंदर जाने का आप सबका मैं विशेष तौर से आज धन्यवाद भी करता हूं। वेलफेयर के लिए पैसा खर्च होना था, जो पैसा उन्होंने लूटने का काम किया और उनको जेल के अंदर जाने का आप सबका मैं विशेष तौर से आज धन्यवाद भी करता हूं। और मैं विकास जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आप सबके दर्शन